हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 1 और 2 हम कर चुके हैं पहले एक्सरसाइज 4.1 का। और अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं जी। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है फैक्टराइज, यानी जो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनके फैक्टर्स बनाएं, आप फैक्टराइज करें जी उनको। तो पहला हमारा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ये हमारा पहला पार्ट है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स और -12। तो हमने कैसे इसको, और इसमें कॉमन भी कोई नहीं चीज़ आ रही, तो हमने क्या करना है जी, जो बीच वाली टर्म है दरमियान वाली, उसको हमने दो टर्म्स के सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, देखें, और साथ जो है ना, जब हम उनको दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो वो 12 आना चाहिए, -12। तो देखें जी, 4 माइनस थ्री एक्स करें तो हमारे पास ये x बनता है। और जब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी जब 4 मल्टीप्लाई -3, इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें 4 और -3 को, तो हमारे पास -12 आता है, यही वाला -12। ठीक है जी। तो अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गई हैं। पहले कितनी थी, 1 2 3, अब हमारे पास 4 टर्म हो गई। अब हमने क्या करना है जी, पहली दो टर्म्स है ना, इनमें से कुछ कॉमन निकालना है और फिर अगली दो में से कुछ कॉमन निकालना है। देखें, इन दोनों में, पहली दोनों में क्या कॉमन है, x। तो हमने x निकाल लिया। यहाँ पे 2x है इसलिए एक x रह जाता है, और दूसरी टर्म में 4 रह जाएगा। अच्छा, अब तीसरी और चौथी में देखें, तीसरी और चौथी में कॉमन माइनस भी हमें कॉमन नजर आ रहा है, और तीसरी टर्म में 3 है और चौथी में भी 3, 4 जार 12 होता है, तो इसमें भी 3 है। तो आपने -3 लिया तो तीसरी टर्म में सिर्फ x रह जाता है और चौथी टर्म में सिर्फ 4 रह जाता है। ठीक है जी, जो हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। अब हमारे पास एक किस्म की दो टर्म्स बन गई हैं, एक ये टर्म है और दूसरी हमारे पास ये टर्म है जी। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है ना, वो एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी, साइन भी एक जैसा, और एक्स और 4 भी बिल्कुल हमें एक जैसा दिखाई दे रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर ठीक बन रहे हैं। अब क्या करना है जी, इन दोनों टर्म्स में से हमने x+4 को निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, और पीछे हमारा रह जाता है x और -3, तो उसको हमने ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। अब ये हमारे पास दो फैक्टर बनते हैं जी। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसमें भी हमारा कुछ इसी तरह का जो है वो देखें सीन है कि 3 टर्म्स दी हुई हैं और तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो बीच वाली टर्म है उसको दो टर्म का सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। देखें, हमारे पास ये हमने 10 बनाना है, तो 10 कैसे बनेगा, जब हम 2 को 5 से मल्टी, 2 5 जा 10 होता है, और फिर 2 और 5 को ऐड करने से 7 बन जाता है। तो इसलिए हमने लिखा इस 7x की जगह पे 2x प्लस 5x। तो क्या होगा जी, इन दोनों में से हम निकालेंगे x, तो ये हमारे पास x बाहर आ गया और अंदर रह जाता है x प्लस, इधर 2 रह जाएगा दूसरी टर्म की जगह पे। अच्छा, इन दोनों में 5x प्लस 10 में क्या है, 5 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 5x में भी 5 है और 10 में भी 5, 2 10 होता है। तो 5 बाहर निकाला तो हमारे पास तीसरी टर्म में x रह जाता है और चौथी टर्म में हमारे पास 2 रह जाता है, तो हमने उसको लिख दिया x+2। अब इधर भी ब्रैकेट में x+2 आता है, और पहले वाली, अब ये जो हमारे पास एक आ जाती है टर्म, इसमें भी x+2 है। तो इन दोनों साइड्स पे x+2 एक जैसा आ रहा है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। इन दोनों में से हमने x+2 को कॉमन लिया, पीछे क्या रह जाता है, इधर x रह जाता है और प्लस के दूसरी साइड पे आगे 5 रह जाता है, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, जो कॉमन होता है उसको पहले लिखना होता है,
और जो बाकी रह जाता है उसको ब्रैकेट में बाद में लिखना होता है। ये हमारे पास दो फैक्टर हैं जिसके। तीसरा बार देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इस 6 को मैं लिख रहा हूं -2x माइनस 4x, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -4 करें तो वो आपके पास 8 आता है प्लस का, और ये है भी प्लस का 8। इन दोनों में से x निकाल लिया तो पीछे x -2 रह जाता है। इन दोनों में से आप -4 निकालेंगे तो इधर x रह जाएगा और यहाँ पे आपका 2 रहेगा, लेकिन माइनस आपने बाहर लिया है, ब्रैकेट से बाहर, इसलिए ये दरमियान वाला जो साइन है 4x और 8 के, ये भी चेंज होके माइनस हो जाएगा। देखें जी, ब्रैकेट में दोनों एक जैसे हैं तो इसको एक दफा लिख दिया x -2, और जो बाकी रह जाता है x और -4 उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये आपके पास फैक्टर आ गए दो चीज के। चौथा पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब यहाँ पे जो बीच वाली टर्म है हमारी वो है 1 -1x। अब -1x को हमने दो टर्म्स के सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जी, इसको लिखेंगे, अब देखें 8 7 56 होता है, लेकिन क्या आ रहा है माइनस का 56 है, लिहाजा एक टर्म माइनस की होगी एक प्लस की होगी। तो मैंने -8 लिया प्लस 7x लिया। अब -8 प्लस 7, जब इसको हम इसका जो है वो सम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास -1x आता है। ठीक है जी, वही है। तो ऊपर वाला हमारे पास, बीच वाली टर्म हमारे पास आ जाती है। अब इन दोनों में क्या x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x को लिया, पीछे x -8 रह गया। इन दोनों में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, क्योंकि 56 में भी 7 होता है, 7 8 56, तो ब्रैकेट में x -8 रह जाता है। अब ब्रैकेट वाला एक जैसा है, उसको एक दफा लिख लिया x -8, और बाकी जो रह जाता है उसको फिर ब्रैकेट में लिख दिया x + 7। ये दो आ जाते हैं फैक्टर इसके। अच्छा जी, इसके बाद है हमारा 5 पार्ट, एक्स स्क्वायर -10x -24। तो इसमें देखें जी, आप जो -10x है इसको आपने लिखा +2x -12x, क्योंकि जब आप 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 मल्टीप्लाई -12 करने से आपके पास आता है -24। क्या आ जाएगी, -24। और यही तो आपकी तीसरी टर्म है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपने इन दोनों में से अब क्या कॉमन लिया, x लिया, और इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, तीसरी और चौथी टर्म में आपने 12 लिया। ठीक है जी, जब आप -12 लेते हैं तो बाकी रह जाता है x + 2। ठीक है, जब माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में फिर प्लस आ जाता है। तो एक हमारी टर्म आ जाती है x + 2, और दूसरी टर्म हमारे पास आ जाती है x -12, जो ब्रैकेट के बगैर रह जाती है, उसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे फैक्टर हैं जिसके। 6 पार्ट देखें जी, वाई स्क्वायर + 4y -12 है। तो इस दरमियान वाली जो सेकंड टर्म है इसको हमने दो टर्म्स की शक्ल में लिखना है। तो इसको हमने लिखा 6x -2 सॉरी 6y -2y, क्योंकि जब आप 6 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास -12 आता है। ठीक है, यानी तीसरी टर्म आ जाती है, इसलिए आपने इसको +6y, और जब इन दोनों को आप सबट्रैक्ट करते हैं तो 4y भी आता है। तो दोनों में से आपने y को निकाल लिया तो इधर रह जाता है y। ठीक है जी, y + 6 रह जाएगा, और यहां से आप -2 निकाल लेंगे तो इधर भी y + 6 रह जाएगा। अब ये दोनों फिर सेम आ रहे हैं तो इसको आपने लिख लिया, कॉमन निकाल लिया y + 6, और जो बाकी रह जाता है y -2 उसको आपने ब्रैकेट में लिख लिया। 7 देखें जी, y स्क्वायर + 13y + 36। अब ये 36 हमने बनाना है उन दो टर्म्स के प्रोडक्ट से, और उन दोनों को जब ऐड करें तो हमारे पास 13 बनना चाहिए। तो देखिए 9 + 4 करेंगे तो आपके पास 13 बनेगा, लेकिन जब 9 4 करेंगे तो वो 36 बनेगा। तो इन दोनों में से आप देखिए कॉमन लें तो आपके पास y आएगा कॉमन, और ब्रैकेट में आ जाएगा y + 9,
और इन दोनों में से 4 आएगा, क्योंकि 4 9 जा 36 होता है, तो 4 ले लिया तो पीछे रह गया y प्लस 9। ठीक है जी। अब ये y प्लस 9 दोनों साइड पे एक जैसा आ रहा है, तो आपने क्या किया, आपने इसको कॉमन लिया तो y प्लस 9 आया, और बाकी जो रह गया वो आया y प्लस 4, जो ब्रैकेट के बाहर थे। ठीक है, y और 4। अच्छा जी, लास्ट पार्ट देखें जी इसका, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब यहां पे हमारे पास सेकंड टर्म है -1x, तो -1x को आपने दो टर्म्स की शक्ल में लिखना है, सम या डिफरेंस की शक्ल में। तो हमने क्या किया, इसको लिखा, और जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो -2 आना चाहिए। तो देखिए जी क्या होता है कि इसको हमने लिखा -2 + 1। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है -1, ये जो x के साथ कोफिशिएंट है -1। लेकिन जब आप -2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका -2 आता है, और वो तीसरी टर्म है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए लिखा -2x + 1x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सेकंड टर्म बनेगी, लेकिन जब इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बनेगा। तो देखिए जी, इन दोनों में से कॉमन आपने लिया तो x ले लिया आपने बाहर, पीछे x -2 रह गया। इन दोनों में से आपने क्या लिया, 1 लिया, क्योंकि इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो रह जाएगा x -2, क्योंकि 1 तो आपने बाहर ले लिया। अब एक जैसे आ रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, इसको एक दफा लिख लेंगे x -2 को, और बाकी रह जाएगा आपका x + 1, इसको दूसरी दफा लिख लेंगे। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।